दूसरा किसी अधिकार के चलते लाखों लोगों गांव से निकलकर शहरों में और देश में गरीब क्षेत्रों में निकलकर समृद्ध क्षेत्रों में आकर काम करते हैं और बस जाते हैं। व किसी अधिकार से आप अपने विचारों पर पर्चा छाप कर अखबारों व पत्रिकाओं के लेख प्रकाशित करवा भी व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा, 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखाना, खदान, बंदरगाह और रेलवे जैसे स्थानों पर कोई भी जोखिमपूर्ण काम नहीं करा सकते हैं। आज गांव के मुखिया ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। ये कौन से अधिकार हैं? चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें देवी देवताओं और किसी अन्य शक्ति को खुश करने के लिए बलि देने का अधिकार है क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या आप किसी विधवा मुंडन करा सकते हैं, उसे मात्र सफ़ेद कपड़े पहनाने हेतु मजबूर कर सकते हैं? उक्त कथन में कौन से मौलिक अधिकार एवं गलत इस्तेमाल के अंतर्गत आता है? पाँचवा, अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और धर्म में विशेष संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अल्पसंख्यक राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वाले बहुमत लोग यहाँ पृथक भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा का बहुमत है, कर्नाटक में अल्पसंख्यक है। किसी धर्म संस्कृति के आधार पर किसी समूह का अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तय होता है। यही संरक्षण संविधान के किस मौलिक अधिकार के द्वारा किया जाता है? सिक्स, हमारे आसपास एक कारखाना है जिसमें निकलने वाले बेकार पदार्थों से हमारे इलाके में पीने का पानी गंदा हो रहा है। पानी में गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही है, जैसे कि डायरिया, पीलिया, खुजली आदि, जिससे हमारे जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में किस मौलिक अधिकारों के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं? अधिकारों को संरक्षण देने वाली संस्थाएं हैं। लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए सिर्फ कानून को ध्यान देने की आवश्यकता सुनिश्चित नहीं होती है। अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे हैं। अधिकार सही रूप से लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि कुछ ऐसी संस्थाएं हों जो अधिकारों का संरक्षण करें। ऐसे संस्थाओं को लगातार यह देखना होता है कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं। ऐसी संस्थाएं केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर होती है, जैसे कि अधिकार आयोग, बाल विकास आयोग, महिला अधिकार आयोग। हम अधिकारों को संरक्षण देने वाली कुछ संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। मानव अधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग, महिला अधिकार आयोग। न्यायालय कोर्ट, हमने पिछली कक्षा में न्यायालय के बारे में पढ़ चुके हैं। हम यह जानते हैं कि न्यायालय केवल न्याय ही नहीं करते हैं बल्कि संविधान का संरक्षण भी है। यदि कोई सरकार और व्यक्ति हमारे किसी भी कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं और अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पर्यावरण, शिक्षा, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जुड़े वो हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में यहाँ विशेष प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित राज्य में उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। न्यायालय के अलावा कई राज्य संस्थाएं या आयोग भी हमारे अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है।